हेलो किड्स, आज हम करेंगे हिंदी भाषा नंदिनी 3 का अध्याय 12 संत वाणी दोहे। तो आज हम पढ़ेंगे दोहे और अध्याय का नाम है संत वाणी। पाठ का उद्देश्य, हिंदी के बहुत से ऐसे भी विद्वान हुए हैं जिन्होंने अपने दोहों के द्वारा लोगों को जाति पाति व धर्म के अंतर को भुलाकर आपसी प्रेम को बढ़ाने का संदेश दिया है। ऐसे ही एक संत थे अब्दुल रहीम खान खाना। उनके रचित कुछ दोहे प्रस्तुत पाठ में दिए गए हैं, जिनका उद्देश्य लोगों के बीच आपसी प्रेम की भावना को बढ़ाना है। तो इस पाठ में हम दोहे पढ़ने वाले हैं, जिनको लिखा है अब्दुल रहीम खान खाना जी ने। जो रहीम उत्तम प्रकृति का करी सकत कुसंग, चंदन विष व्यापत नहीं लिपटे रहत भुजंग। तो जो भी व्यक्ति उत्तम प्रकृति का होता है वो कभी भी बुरी संगति में नहीं बिगड़ता। ठीक उसी तरह जिस तरह चंदन पे सांप लिपटा रहता है फिर भी चंदन विषैला नहीं होता, तो उसी तरह जो उत्तम प्रवृत्ति के लोग होते हैं, इंसान होते हैं, भले ही कितनी बुरी शक्तियां उनके आसपास हो तब भी उन पे कोई असर नहीं पड़ता, वो बुरे नहीं बनते। रहीमत देखी बड़ेन को लगो न दीजो डारी, जहाँ काम आवे सुई कहो करे तरवारी। तो वो कहते हैं कि कभी भी बड़े को देखकर छोटे को इग्नोर नहीं करना चाहिए, क्योंकि जिस जगह पे सुई काम आ सकती है उस जगह पे तलवार काम नहीं आ सकती। जो गरीब सो हित करे धनी रहीम वे लोग, कहाँ सुदामा बापू रो कृष्ण मिताई जोग। तो असली धनी इंसान वही है जो गरीबों का हित करता है, उनके बारे में सोचता है। ठीक उसी तरह जिस तरह सुदामा को भगवान कृष्ण ने अपना मित्र बनाकर सम्मान दिया था। तरुवर फल नाही खात है सरवर पीही न पान, कहीं रहीम पर काज हित संपत्ति सचई सुजान। तो जिस तरह से पेड़ अपने फल नहीं खाता, नदियां अपनी पानी नहीं पीती, उसी तरह एक समझदार व्यक्ति अपने धन का प्रयोग दूसरों के हित के लिए करता है, उनकी मदद के लिए करता है, उनकी प्रगति के लिए करता है। रहीमन धागा प्रेम का मत तेरो चटकाए, टूटे से फिरे न जुड़े जुड़े गांठ पड़ जाए। तो वो कहते हैं कि कभी भी प्रेम का धागा झटके से नहीं तोड़ना चाहिए, क्योंकि एक बार प्रेम का धागा टूट गया तो वो फिर नहीं जुड़ता, और अगर जुड़ भी जाता है तो उस पे गांठ पड़ जाती है। बिगड़ी बात बने नहीं लाख करो किन कोय, रहीमन बिगड़े दूध को मथे न माखन होए। तो वो कहते हैं कि बिगड़ी हुई बात कभी भी पहले जैसे नहीं बनती, यानी कि एक बार अगर मन मुटाव हो जाए तो पहले जैसी बात नहीं रहती। ठीक उसी तरह जिस तरह से फटे हुए दूध को मथने से मक्खन नहीं निकलता, उसी तरह बिगड़ी हुई बात वापस पहले जैसी नहीं हो पाती। और इन दोहों के रचयिता है अब्दुल रहीम खान खाना। वर्णीय शब्दावली: उत्तम श्रेष्ठ बेस्ट, कुसंग बुरी संगत बैड कंपनी, भुजंग सर्प स्नेक, तरवारी तलवार स्वॉर्ड, हित भलाई वेल बीइंग, तरुवर पेड़ ट्री, सरवर तालाब पॉन्ड, काज काम टास्क, सच ही एकत्र करना टू कलेक्ट, जुड़े जुड़ना जॉइन, मत है मथना टू चर्न। अब करने की बारी मौखिक, यानी हमें बोलकर उत्तर देने हैं। इन प्रश्नों के मौखिक उत्तर दीजिए। 1. क्या वृक्ष अपने फल स्वयं खाते हैं? नहीं, वृक्ष अपने फल स्वयं नहीं खाते। 2. टूटे हुए धागे को जोड़ने पर क्या होता है? टूटे हुए धागे को जोड़ने पर गांठ पड़ जाती है। लिखित क सही विकल्प पर सही लगाइए। 1. उत्तम प्रकृति के लोगों पर कुसंग प्रकृति का डैश प्रभाव पड़ता है। बहुत कम। स बिल्कुल नहीं। स बिल्कुल नहीं। 2. रहीमन ने धनी लोग किन्हें कहा है? जो गरीबों का भला करते हैं। ब जो अमीरों का भला करते हैं। स जो किसी का भला नहीं करते हैं। जो गरीबों का भला करते हैं। 3. कैसे दूध का मक्खन नहीं बन सकता? फटे दूध का। ब ठंडे दूध का। स गाढ़े दूध का। फटे दूध का।
हाँ, निम्नलिखित कथनों के सामने सत्य अथवा असत्य लिखिए। एक, अच्छी प्रकृति के लोग बुरी संगत में बिगड़ जाते हैं। असत्य। दो, सुदामा कृष्ण जी के घनिष्ठ मित्र थे। सत्य। तीन, नदी अपना पानी स्वयं नहीं पीती। सत्य। चार, एक बार आपस में बात बिगड़ने पर सच्ची मित्रता नहीं रहती। सत्य। पांच, धागा टूटने के बाद जोड़ने पर उसमें गांठ पड़ जाती है। सत्य। निम्नलिखित दोहों को पूर्ण कीजिए। सो किड्स, यहाँ पे आपको अधूरे दोहे दिए गए हैं जो कि इस चैप्टर में है। आप उनको ढूंढेंगे और इन दिए हुए दोहों को पूरा करेंगे। जैसे एक, जो गरीब सो हित करे। हित करे धनी रहीम वे लोग। डैश किरण मिताई जोग, कहा सुदामा बापू रो। तो इसी तरह से आपको इन दोहों को ढूंढना है अध्याय में और अधूरे दोहों को पूरा करना है। हाँ, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अब आपको लिखकर उत्तर देने हैं। एक, उत्तम प्रकृति के लोगों पर किसका प्रभाव नहीं पड़ता? उत्तम प्रकृति के लोगों पर बुरे लोगों का प्रभाव नहीं पड़ता। दो, रहीम किसे धनी व्यक्ति मानते हैं? रहीम उसी को धनी व्यक्ति मानते हैं जो गरीबों के हित के बारे में सोचते हैं। तीन, रहीम बड़े लोगों को देखकर छोटे लोगों की उपेक्षा ना करने को क्यों कहते हैं? रहीम बड़े लोगों को देखकर छोटे लोगों की उपेक्षा ना करने के लिए इसलिए कहते हैं कि जिस जगह पे सुई काम आ सकती है उस जगह पे तलवार काम नहीं आ सकती। चार, एक बार बात बिगड़ जाने पर पुनः पहले जैसी बात क्यों नहीं रह पाती? एक बार बात बिगड़ जाने पर पुनः पहले जैसी बात इसलिए नहीं रहती क्योंकि मन में अविश्वास और द्वेष की भावना आ जाती है। पांच, फटे दूध को मथने से क्या होता है? फटे दूध को मथने से कुछ नहीं होता है। भाषा की बात व्याकरण से। निम्नलिखित शब्दों के तद्भव रूप लिखिए। तो हमें शब्द दे रखे हैं, हमें इनके तद्भव रूप लिखने हैं। उत्तम, अच्छा। विष, जहर। हित, भलाई। लघु, छोटा। प्रेम, प्यार। कृष्ण, कान्हा। निम्नलिखित शब्दों से वाक्य बनाइए। तो हमें दिए हुए शब्दों से वाक्य बनाने हैं। जैसे एक, उत्तम। तो हम लिख सकते हैं उत्तम विचार हमें सही दिशा में ले जाते हैं। दो, प्रकृति। प्रकृति बहुत ही खूबसूरत है। तीन, लघु। यह एक लघु कथा है। चार, हित। हमें दूसरों के हित के बारे में सोचना चाहिए। पांच, गांठ। रस्सी में एक गांठ लगाओ।
आओ कुछ करें। अन्य विद्वानों जैसे सूरदास, कबीरदास के दोहों को याद करके प्रभावशाली ढंग से स्कूल के प्रोग्राम में इन दोहों को मित्रों के साथ मिलकर सुनाओ। तो बच्चों, सूरदास, कबीरदास के दोहे को आपको याद करने हैं और अपने स्कूल के प्रोग्राम्स में बड़े ही क्रिएटिव ढंग से सुनाने हैं। तो इसी के साथ बच्चों, आपका ये पाठ हुआ पूरा। मिलते हैं अगली क्लास में।